चंद्रशेखर आजाद का जीवन परिचय। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर रियासत के भाभरा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में चंद्रशेखर तिवारी के रूप में हुआ था। उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बद्रका गांव के रहने वाले थे। उनकी मां जगरानी देवी सीताराम तिवारी की तीसरी पत्नी थीं, जिनकी पिछली पत्नियां कम उम्र में ही मर गई थीं। बद्रका में अपने पहले बेटे सुखदेव के जन्म के बाद परिवार अलीराजपुर राज्य में चला गया। उनकी मां चाहती थी कि उनका बेटा एक महान संस्कृत विद्वान बने और उन्होंने अपने पिता को उसे पढ़ने के लिए बनारस के काशी विद्यापीठ में भेजने के लिए राजी किया। 1921 में जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, तब 15 वर्षीय छात्र चंद्रशेखर भी इसमें शामिल हुए। परिणाम स्वरूप उन्हें 20 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। एक सप्ताह बाद पारसी जिला मजिस्ट्रेट जस्टिस MP खड़ेघाट के सामने पेश होने पर उन्होंने अपना नाम आजाद, अपने पिता का नाम स्वतंत्रता और अपना निवास स्थान जेल बताया। क्रोधित मजिस्ट्रेट ने उसे 15 कोड़ों की सजा दी। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। वे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल व शहीद भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के अनन्यतम साथियों में से थे। चंद्रशेखर तिवारी, जिन्हें चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA को उसके नए नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट के तहत पुनर्गठित किया। 1922 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित किए जाने के बाद आजाद निराश हो गए। उनकी मुलाकात एक युवा क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्ता से हुई, जिन्होंने उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल से मिलवाया, जिन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन किया था। फिर वह HRA का एक सक्रिय सदस्य बन गया और HRA के लिए धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अधिकांश धन संग्रह सरकारी संपत्ति की डकैतियों के माध्यम से किया गया था। वह 1925 की काकोरी ट्रेन डकैती, 1928 में लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए लाहौर में जॉन पी सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या और अंत में विस्फोट की कोशिश में शामिल थे। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में पुलिस के CID प्रमुख JRH नॉटबोवर को किसी ने बताया कि आजाद अल्फ्रेड पार्क में थे और अपने साथी और सहयोगी सुखदेव राज के साथ बातचीत कर रहे थे। पुलिस पार्क में पहुंची और उसे चारों तरफ से घेर लिया। DSP के साथ कुछ सिपाही बी ठाकुर विश्वेश्वर सिंह राइफलों से लैस होकर पार्क में दाखिल हुए और गोलीबारी शुरू हो गई। आजाद ने 3 पुलिसकर्मियों को मार डाला, लेकिन खुद को बचाने और अपने सहयोगी राज की मदद करने की प्रक्रिया में वह बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। लंबी गोलीबारी के बाद सदैव आजाद रहने की अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहे और कभी भी जीवित नहीं पकड़े जाने पर उसने अपनी बंदूक की आखिरी गोली से खुद को सिर में गोली मार ली। अधिकारियों के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस ने आजाद का शव बरामद किया। आजाद को मृत पाकर भी वे उनके करीब आने से झिझक रहे थे। आम लोगों को बिना बताए शव को अंतिम संस्कार के लिए रसूलाबाद घाट भेज दिया गया। जैसे ही यह बात सामने आई, लोगों ने उस पार्क को घेर लिया जहां घटना हुई थी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारे लगाए और आजाद की प्रशंसा की।